कहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है। मेयर रेनू बाला वो जी आ गए हैं, तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। जय हिंद दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना। मैं मानता हूं कि गलती से उनकी जुबान से इसकी बजाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा निकल गया। ये हो जाता है, सबसे स्लिप टंग सबकी होती है। राहुल गांधी भी आटे को केजी के बजाय लीटर में तोल देते हैं। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर दरअसल ये खबर ये है कि राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में लगी नेताओं की लाइन। बीजेपी की मेयर बोली, पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। एक रेपिस्ट, एक क्रिमिनल जो जेल में है, उसे पैरोल दी जाती है, उसके बाद वो सत्संग करता है। बीजेपी की मेयर उसमें उनसे बात करती हैं और बोलती हैं कि पिताजी आपकी मेयर बनी रहे। तो देखिए आप। मेयर रेनू बाला गुप्ता करनाल से पिताजी बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है, और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी, स्वच्छता का जो संदेश दें, फिर से हाँ सबको आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं। भगवान से प्रार्थना है बेटा, और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। स्वागत आपका सबका। हरियाणा की सरकार ने मोदी और शाह के इशारे पर राम रहीम को पैरोल दिला दी, और जब उनका काफिला आया तो ऐसे लगा जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा हो। इतनी भीड़, इतने लोग, इतनी गाड़ियां। हैरानगी होती है कि एक रेपिस्ट को इतनी ज़्यादा इज्जत। मैं इसके अलावा गुजरात पे भी आऊँगा, वहाँ क्या कुछ हुआ है, किस प्रकार से चुनावों से पहले जो रेपिस्ट हैं उन्हें आज़ाद किया गया है, उस पर भी बात करूँगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, यहाँ आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये राम रहीम रंजीत सिंह की हत्या का आरोप है, उनके साथ साध्वियों पर रेप के आरोप हैं, 400 से ज़्यादा साधुओं को नपुंसक बनाने के उनके ऊपर आरोप हैं। और चुनाव के लिए बीजेपी ने, पंचायत चुनाव के लिए उन्हें बीजेपी ने आज़ाद कर दिए। मेरा कहना नहीं है, ये हिंदुस्तान टाइम ने ये खबर छापी हुई है। देखिए, रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम पर लगे आरोपों की पूरी लिस्ट है। कई आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आपको बेटियों की सुरक्षा की चिंता नहीं रही, आपने राम रहीम को आज़ाद कर दिया। ये इससे भी हटकर आप कह सकते हैं कथनी और करनी में क्या अंतर होता है, वो आप इस खबर से समझ सकते हैं। ये देखिए आप, ये खबर बस थोड़ी देर में आपके पास पहुंच रही है, सामने स्क्रीन पे आपके आ जाएगी। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषी रिहा, 2018 में सुनाई गई थी आजीवन कारावास की सजा। गुजरात से हैं ये, एक गुजरात से ही 11 दोषी हैं, और जिस प्रकार से उनका स्वागत किया गया वो है, क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, उसके लिए अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। तो 11 ये दोषी थे और इन्हें रिहा किया गया सिर्फ इस वजह से कि गुजरात में बीजेपी को जीत मिल जाए। और क्या ये गुजरात सरकार के इशारे पे हुआ? आपको लग रहा होगा, लेकिन जो खुलासा हुआ है ना दोस्तों, वो आपको परेशान कर देगा। खुलासा ये हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे बस थोड़ी देर में आने वाला है, आप समझेंगे। आप देखिए खेल, ये देखिए, बिल्किस मामले के दोषियों को सजा माफी के लिए केंद्र की मंजूरी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। यानी कि बिल्किस जो पीड़िता थी, उनके जो 11 ये आरोपी जिनको आजीवन कारावास हुआ था, जो उन्हें आज़ादी मिली है, अब जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे के बाद ही इन्हें ये आज़ादी दी गई है। तो रिहा किया गया ताकि बीजेपी गुजरात में चुनाव जीत सके। लेकिन ये देखिए, मामले को जोड़िए, गुजरात में जहां बिल्किस बानो के रेप के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है ताकि गुजरात में बीजेपी जीत सके। हरियाणा में पंचायत के चुनाव हैं तो बाबा राम रहीम को आप आज़ाद कर देते हैं, और आप मंच से कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक तरफ आप बेटियों के साथ गुनाह करने वालों को, रेप करने वालों को, दुराचार करने वालों को
उन्हें आप आज़ाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही तो कथनी और करनी में अंतर है। जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मजबूत हो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है। देखिए, चुनावी मंच में स्टेज पे जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब ये चीज़ें आती हैं, राम रहीम को आप पैरोल पे आज़ाद कर देते हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। जब गुजरात में चुनाव जीतने के लिए आप बिल्किस बानो के दोषियों को ही रिहाई कर देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ केंद्र में बैठी सरकार के भी आदेश थे कि इन्हें रिहा किया जाए, तो सवाल उठते हैं और सवाल उठना ज़रूरी भी है। कोई वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।